बढ़ गई ना तो सुबह तक तो मेरा राम नाम सत्य पक्का है। हे भगवान, ना जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने इतने बड़े परिवार में शादी करने के लिए हाँ की थी। बताओ भला, इतनी ठंड में इन लोगों को चिकन सूप पीना है, और बनाएगा कौन? बहू रानी। बहू रानी बोलकर लाए थे, लेकिन नौकरानी बनाकर रख दिया। इतना सूप तो मैंने अपने मायके में बचपन से लेकर आज तक नहीं बनाया जितना इन्होंने मुझसे 1 महीने में बनवा डाला। ना जाने क्या सूझी थी मेरे माँ बाप को ठंड में शादी करने की। ना मैं ठंड में शादी करके यहाँ आती, ना ये लोग बार बार मुझसे सूप बनवाते। तभी वहाँ पड़ोस की कमला काकी आती है। अरे ये क्या शीतल बहू, तू इतने बड़े पतीले में क्या बना रही है? कोई दावत है क्या घर में? ऐसे ही समझ लो काकी, इतने बड़े परिवार के लिए चिकन सूप बना रही हूँ। ये भला किसी दावत से कम है क्या? क्या चिकन सूप? वाह वाह वाह, ठंड में ना चिकन सूप पीने का अलग ही मजा है। ऐसा कर, 1 ग्लास मेरे लिए भी निकाल दे, बूढ़ी हड्डियों में थोड़ी ताकत आ जाएगी। लो, गांव बसानी और लुटेरे पहले आ गए। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, जरूर जरूर। ये है शीतल, जो कुछ दिन पहले ही अभिषेक से ब्याह कर अपने ससुराल आई थी। शीतल की शादी सर्दियों में हुई थी। ये उसकी अरेंज मैरिज थी, जहाँ उसका भरा पूरा परिवार था। बहू, ठंड ज्यादा है और ऐसे में कुछ चटपटा गर्मा गर्म चिकन सूप पीने को मिल जाए तो मजा आ जाए। ऐसा कर, तू अपनी पहली रसोई में ना चिकन सूप ही बना ले। हैं? पहली रसोई में चिकन सूप? अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं चिकन सूप बनाने में माहिर हूँ। आप मेरे हाथों का चिकन सूप पियेंगी ना तो बार बार मांगेंगी। अरे तो भाभी, अब तरसा क्यों रही हो? जल्दी से बना कर ले आओ, मैं तो चली तब तक रजाई में। कुछ देर बाद शीतल सिलबट्टे पर मसाला पीस कर बेहद ही चटपटा चिकन सूप बनाकर तैयार कर लेती है, फिर सबको पीने को देती है। वाह भाभी, आप तो सच में बहुत ही अच्छा चिकन सूप बनाती हो, मुझे और दो ना। हाँ बहू, सच में चिकन सूप बहुत ही अच्छा बना है, मसालेदार, बढ़िया बढ़िया। शीतल के हाथ के बने सूप की सभी खूब तारीफ करते हैं और उसे नेक देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शीतल बहू, मैंने अभिषेक बेटे से कहकर 8 किलो चिकन मंगवा दिया है। उस दिन जो तूने चिकन सूप बनाया कुछ बड़ा आ रहा है तो बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत कम बना था, उससे हमारा मन ही नहीं भरा। तो जा और वैसा ही बढ़िया सा चिकन सूप बना दे, आज पेट भर कर पियेंगे सूप। ठीक है माँ जी। शीतल इतना सारा चिकन देखती है तो सोचती है, अरे ये तो बहुत सारा चिकन है, चिकन सूप के लिए तो 1-2 किलो चिकन भी काफी रहेगा। बाकी का तो मैं चिकन बिरयानी और रोस्टेड चिकन बना दूंगी। अब वो 2 किलो चिकन का सूप बनाकर तैयार कर लेती है और सबको परोसती है। क्या बहू, तुझे 8 किलो चिकन लाकर दिया था, लेकिन फिर से तूने बस इतना सा सूप बनाया है। कल तू जब सूप बनाएगी तो थोड़ा ज्यादा बनाना, ठीक है? क्या? कल फिर चिकन सूप? लगता है ये चिकन सूप बनाकर तो मैंने अपने आप के लिए आफत मोल ले ली। अगली शाम सबको डिनर करवाने के बाद जब शीतल बर्तन और रसोई करने के बाद सोने जाती है तो उसके ससुर जी कहते हैं, ओहो, कितनी ठंड है। अरे भाग्यवान, जल्दी से अंगीठी जला दो और बहू को कहो कि गर्मा गर्म तीखा सा चिकन सूप बना कर ले आए। अब ये ठंड बर्दाश्त से बाहर है। क्या चिकन सूप बन रहा है? फिर तो मेरे लिए भी बनवा देना बहू, और माँ भाभी को बोलना कि हम दोनों बहनों के लिए भी। तुम सब पियोगे तो मेरा कौन सा व्रत है, मैं भी पीऊंगी। बहू, शीतल बहू। जी माँ जी। बहू, सबके लिए जल्दी से जाकर सूप बना कर ले आओ। वो क्या है ना, आज ठंड ज्यादा है और सब लोग सोने से पहले सूप पीना चाहते हैं। बेचारी शीतल ठंड में के लिए सूप बना कर ले आती है। ये क्या बहू, मुझे तो 2 ही गिलास मिले, मुझे और सूप दो। जी बाबूजी, ये लीजिए। शीतल, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ऐसा मन करता है बार बार हम ये सूप पीते जाएं। कल मैं बाजार से और चिकन ले आऊंगा, तुम कल भी ऐसा ही मजेदार चिकन सूप बना देना। जी जी ठीक है। अगले दिन अभिषेक और चिकन बाजार से ले आता है। शीतल शाम को सबको चिकन सूप बनाकर देती है। तभी उसके दोनों देवर भी कॉलेज से घर आ जाते हैं। भाभी, बाहर तो कोहरा है और माइनस में टेम्परेचर चला गया, हम तो बुरी तरह कांप गए। आप हमें भी चिकन सूप दो ना। लेकिन मैंने तो घर वालों के हिसाब से चिकन सूप बनाया है। तो कोई बात नहीं भाभी, एक बार और बना दो। कितनी ठंड है। अब देवर इतने प्यार से बोल रहे हैं तो बना देना बहू, क्यों भाव खा रही है? ये लो, ये तो ऐसे कह रही है जैसे कि चिकन सूप नहीं बल्कि मैगी हो जो 2 मिनट में ही बन जाएगी। ठीक है माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। अपने ससुराल वालों की ठंड में सूप पीने की इस आदत से वो काफी परेशान हो जाती है। उफ, कितनी ठंड है, ऊपर से ये लोग तो मुझसे पतीला भर भर कर चिकन सूप बनवाने लगे। एक एक जन कम से कम 4-5 कटोरे भरकर पी जाता है। मुझे तो लगता है सुबह सुबह लोग संडास में भी चिकन सूप ही निकालते होंगे।
बार बार चिकन सूप बनाने की वजह से अब शीतल काफी थक जाती थी, इसलिए अब वो बहुत बड़े पतीले में 2 दिन का चिकन सूप एक साथ ही बनाकर रख लेती। लेकिन बासी चिकन सूप से किसी को भी मजा नहीं आता। छी भाभी, ये तो कितना बेकार हो रहा है। नहीं नहीं, हमें तो ताजा चिकन सूप ही बनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, बेचारी शीतल फिर से बड़ा सा पतीला लेकर चल पड़ती है। इन लोगों के लिए चिकन सूप बनाते बनाते एक दिन मेरा ही सूप निकल जाएगा। इससे तो अच्छा होता मैं अपनी पहली रसोई में अपने सभी ससुराल वालों को आलू पूड़ी बनाकर खिला देती। लेकिन नहीं, मुझे ही शौक चढ़ा था उन्हें चटपटा सूप पिलाने का। सबके लिए ठंड में कुड़कुड़ाते हुए चिकन सूप बनाती है, फिर सबको ताजा ताजा गर्मा गर्म चिकन सूप बना कर देती है। इसी तरह वो अब सबके लिए कितने भी पकवान क्यों न बना ले, लेकिन फिर भी सबको आखिर में चिकन सूप पीना ही होता। इन सबको चिकन सूप पिलाते पिलाते एक दिन मैं खत्म हो जाऊंगी। लेकिन ये साले मुर्गे की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ना जाने कितने मुर्गे पड़े इस शहर में जो खत्म ही नहीं हो रहे। 4-5 हजार मुर्गों का सूप तो मैं ही बना चुकी होंगी। बहू बनाकर लेकर आए थे, लेकिन अब तो बस चिकन सूप बनाने वाली बनकर रह गई। अब वो रोज उस बड़े से पतीले में आंगन में खड़ी होकर कपकपाती ठंड में सबके लिए सोने से पहले गर्मा गर्म सूप बना कर देती। लेकिन कुछ दिनों से कमला काकी उस पर यह अत्याचार होते देख रही थी। शीतल उनके सामने अपना दुखड़ा रोती है और फिर एक दिन कमला काकी उनके घर आती है। कैसे हो आप सब, और ये क्या पिया जा रहा है इतने चटकारे लेकर? अरे आओ आओ कमला बहन, ये लो तुम भी पियो चिकन सूप। मेरी बहू बड़ा ही मजेदार चिकन सूप बनाती है। ना बाबा ना, तुम्हें पता है मेरे एक जानकार थे, उनको ठंड में चिकन सूप पीने का ऐसा बुखार चढ़ा कि वो हर रोज चिकन सूप पीते रहते। लेकिन 2 दिन पहले ही चिकन सूप पीने के कारण उनका देहांत हो गया। सुनने में आया है कि आजकल मुर्गा मंडी में बीमारी वाले मुर्गे आ रहे हैं, जिससे उनका देहांत हुआ है। क्या सच में काकी? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? अरे ऐसे कितने केस आए हैं। नहीं नहीं, फिर तो हम अब से चिकन सूप बिल्कुल नहीं पियेंगे। हमें अपनी जान प्यारी है भाई, और अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। हाँ हाँ, आज से चिकन सूप पीना बंद। ये सुनकर शीतल मन ही मन बहुत खुश होती है और कमला काकी को आंखों ही आंखों में धन्यवाद देती है। लेकिन फिर अगले दिन, बहू, शीतल बहू कहाँ है? जी माँ। अरे माँ जी, इतनी सारी सब्जियों की दुकान खोलने का इरादा है क्या? अरे नहीं बहू, ये तो हम लोगों के लिए है। अब हम ठंड में चिकन सूप नहीं पी सकते तो क्या हुआ, ये वेजिटेबल सूप तो पी सकते हैं ना। ऐसा कर, अब से ये वेजिटेबल सूप हम लोगों के लिए बना दिया कर। ले सब्जियां और इन्हें काट ले और सूप बना दे जल्दी से। ये कहकर उसकी सास तो वहां से चली जाती है, लेकिन शीतल अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। हे राम, आसमान से गिरे खजूर में अटके। पहले तो सिर्फ चिकन को धोकर ही सूप बनाना होता था, लेकिन अब तो मुझे इतनी सारी सब्जियां काटनी पड़ेंगी, उसके बाद सूप बनेगा। चल शीतल बेटा, लग जा अब काम पर। बेचारी शीतल अपनी किस्मत पर रोते हुए वहां बैठी रहती है।